मुझे ऐसा लगता है कि तीनों अगर बोलो शिव, स्टैन और प्रियंका, दे ऑल आर विनर। प्रियंका बहुत स्ट्रांग लड़की है। प्रियंका कहीं ना कहीं वो जब घर में आई थी तो एक इमोशनल सपोर्ट उनके पास था। हेलो, मेरा नाम मान्या सिंह है और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्टर। मुझे ऐसा लगता है कि सारे के सारे डिजर्विंग थे। 16 के 16 मैं बोल सकती हूँ क्योंकि वहाँ पे रहना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन मेरा सपोर्ट एमसी को बहुत ज़्यादा था क्योंकि मैं चाहती थी कि वो जीते। और जिस दिन वो जीता, मतलब जब सलमान सर ने उसका हाथ उठाया, मैं रोने लगी। मैं वहाँ बैठी हूँ, मैं जेन्युइनली रोने लगी। मेरी आंखों से ऑटोमेटिकली आंसू आ गए। आई फेल्ट लाइक कि मैं जीती हूँ क्योंकि मुझे चाहिए था कि मैं वहाँ खड़ी रहूँ। लेकिन मैंने अंदर जब मैं गई थी एमसी के पास, तब मैंने उसका हाथ पकड़ के बोला था कि एमसी, लास्ट मोमेंट तक गिव अप मत करना क्योंकि ट्रॉफी तेरे हाथ में आ सकती है। वो बार बार कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था उसको कि नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बट फिर भी मैंने उसको स्ट्रेंथ दिया था कि मत, तेरी जीत मेरी जीत होगी और मेरी जीत तेरी जीत मिला के सबकी जीत होगी। तो मैं चाहती थी कि जेन्युइनली वो जीते। और डिजर्विंग नॉट डिजर्विंग की बात ही नहीं आती यार, क्योंकि ये एक साइकिल बन चुका है हमारे लिए कि जो लोग स्टैंड लेते हैं, जो लोग चिल्लाते हैं, जो लोग ड्रामा क्रिएट करते हैं, जो लोग रिलेशनशिप दिखाते हैं या जेन्युइन रिलेशनशिप बन भी जाते हैं घर में, ये सब दिखाने के बाद लोगों को ट्रॉफी मिलती है। ऐसा नहीं है। इस साल एक चीज़ हुई है कि वो जो है वो बन के दिखाएं तो उनको ट्रॉफी मिली है। तो एमसी ने कोई रिलेशनशिप या कोई कहानी या कोई चीज़ बनाने की कोशिश नहीं की। उससे नहीं हो रहा था, झगड़ा नहीं किया। उससे जब किसी किसी ने उस पर उंगली उठाई, उसने झगड़ा किया। जो एज अ नॉर्मल पर्सन अगर होगा तो वो रिएक्ट करेगा। तो वो एमसी बन रहा था, जो एमसी था वो एमसी बन रहा था। तो आई फेल्ट कि जब आप रियल बनते हो तो दुनिया आपके साथ होती है और लोगों ने उसको सपोर्ट किया। अगर मैं बोलूँगी कि उसको वोटिंग्स इतने मिले, आई थिंक आई हैव हर्ड कि वो हिस्ट्री में पहला ऐसा कंटेस्टेंट है जिसको बहुत ज़्यादा वोट मिले। समवेयर लोग कनेक्ट कर पा रहे थे, राइट? तो आई थिंक डिजर्विंग नॉट डिजर्विंग की बात नहीं होती, बट इतना होता है कि हमारे दिमाग में एक स्ट्रक्चर बन जाता है कि कलर्स फेस है, स्टैंड लिया, कॉन्फिडेंट था, इसलिए वो जीतना चाहिए। नहीं, आई थिंक बिग बॉस इज़ रियलिटी शो एंड आई थिंक ये सीज़न ने कहीं ना कहीं एक इम्पैक्ट बनाया है रियलिटी शो का रियल मीनिंग बताने में। रियलिटी शो इज़ रियल, राइट? तो एमसी स्टैन रियल था और जब उसको ट्रॉफी मिली वो उसका रियल हकदार था। आई थिंक शिव और स्टैन दोनों ही मेरे लिए काफ़ी अच्छे और क्लोज दोस्त हैं और दोनों में से कोई भी जीतता मेरे लिए काफ़ी खुशी की बात होती। लेकिन मुझे इतना पता है कि शिव एक ऐसा इंसान है, इतना अच्छा इंसान है कि वो जीते या एमसी जीते, वो दोनों की ही जीत मानता है। तो आई थिंक ये दिस इज़ ऑल पीपल्स लव। प्रियंका का एविक्शन सबके लिए शॉकिंग था और खुद सलमान खान भी उन्हें विनर मान रहे थे। आपका क्या रिएक्शन था इस पे? प्रियंका के लिए आई थिंक प्रियंका बहुत स्ट्रांग लड़की है। प्रियंका कहीं ना कहीं वो जब घर में आई थी तो एक इमोशनल सपोर्ट उनके पास था। अंकित, जो उनके लिए हाफ ऑफ द राइट स्मूथ बना दिया उन्होंने। हम माने ना माने, बट हम सबको पता है क्योंकि फिर उनको एक अलग, जब अपने लोग आसपास रहते तो हम दुनिया से लड़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके लिए एक स्ट्रेंथ बन गई थी कि हाफ ऑफ द गेम उनका स्मूथ हो गया। जब अंकित का इविक्शन हुआ उसके बाद से उनके लिए गेम, रियल गेम उनके के सामने आई है। एंड शी इज़ आर्मी की लड़की यार। आर्मी की लड़कियां बड़ी आउट ग्रोइंग होती हैं, उनके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस होते हैं लाइफ के। तो काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग रही हैं। मेरे लिए शॉकिंग नहीं था क्योंकि मुझे पता था कि जो टॉप 5 में आता है ना उनकी लाइफ सेट होती है। तो वो इविक्ट हो जीते, उनकी लाइफ सेट है। उनको कुछ ना कुछ मिल जाएगा उनकी लाइफ में। और वो लड़की या कोई भी लड़की, अर्चना भी अगर बोला जाए, उन सबको पता है कि मेहनत करके आगे जाना है लाइफ में। तो मुझे ऐसा लगता है कि तीनों अगर बोलो शिव, स्टैन और प्रियंका, दे ऑल आर विनर। क्योंकि रिसेंटली जब हम बैठे थे तो मैंने प्रियंका की मम्मी और स्टैन के मम्मी पापा तो कोने में बैठे थे, शिव की मम्मी और प्रियंका की मम्मी जस्ट मेरे पीछे बैठे थे। तो मैंने उनको बोला था कि आंटी, ट्रॉफी मिले ना मिले, लेकिन जब वो घर के बाहर जाए ना बिना ट्रॉफी तो लोग पहचानने चाहिए। एंड आई थिंक वो सक्सेस होता है, वो विनर वाली क्वालिटी होती है। और वो सक्सेस जब मिले तो ज़मीन पे पैर होने चाहिए और आँखों में ना स्टिल वो नमी होनी चाहिए और हम्बलनेस होना चाहिए कि लोगों का प्यार उनके लिए सिर्फ प्यार हो, ना कि वो सेलिब्रिटी हैं और वो उनके फ़ैन हैं। तो आई थिंक वो तीनों जानते हैं अपनी स्टेट ऑफ माइंड और बहुत मैच्योर हैं। तो मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा है, दिख रहा है कि उन लोगों को प्यार मिल रहा है जनता का। तो दे ऑल डिजर्व्स एवरीथिंग। मैं बहुत ज़्यादा करीब
स्टैन के हूँ, शिव के हूँ, और अब्दू के हूँ, साजिद सर के हूँ, और कहीं ना कहीं प्रियंका के भी। बेसिकली आपको शिव की एक बात बताते हैं, तो ये यादें नहीं बन सकती, ये वो ना मुझे हमेशा परेशान करता है। तो अगर मैं उसके आसपास खड़ी रहूँगी और वो कुछ खा रहा है या कुछ पी रहा है, तो वो ख़त्म करके मेरे हाथ में दे देगा। ऐसा नहीं है कि वो ग्लास नीचे रख दे और ले जाके रख दे, नहीं, वो पहले दूध भी पीता और ले आके मेरे हाथ में देता था। तो आज भी रिसेंटली फराह मैम की पार्टी में जब वो कुछ खा रहा था ना, आई थिंक वो एक ग्लास कुछ तो वर्जिन मोहितो पी रहा था, कुछ सॉफ्ट ड्रिंक पी रहा था, वो पी के उसने मेरे हाथ में दे दिया। मैं, यार शिव सुधर जाना यार, बाहर आ गए अभी। तो ये, एंड देन मेरे जोक्स वाले मोमेंट, मुझे पता रहता था कि बहुत सड़े से जोक है और मुझे पता कि मैं बहुत सड़े जोक मारती हूँ, लेकिन मैं जब बोर होती थी ना तो मैं खुद ही मार के जोक्स और खुद ही हंसती थी, क्योंकि वो मेरा एंटरटेनमेंट रहता था। तो मेरे जो दोस्त थे ना वो इरिटेट नहीं होते थे। अब वो मतलब जैसे एमसी हो गया, शिव हो गया, ये लोग ना इरिटेट नहीं होते, वो खुश होते। मैं मंडली का हिस्सा कभी नहीं थी, क्योंकि हमारी जो फ्रेंडशिप थी वो बहुत प्योर बॉन्ड पे स्टार्ट हुई थी। मुझे किसी, हम तीनों को, शायद हम चारों को वो मोहताज मंडली का नाम की ज़रूरत नहीं पड़ी, बिकॉज हम तीनों का रिश्ता जो है ना बहुत प्योर है। लाइक शादी से भी हम चारों का रिश्ता अगर कहा जाए तो बहुत प्योर है। मतलब हमें एक ग्रुप का नाम नहीं है हमारे ग्रुप का, लेकिन दो एनसी स्टैंड बोलता है रियल मंडली, तो वो तो डिफरेंट थिंग होता है। बट इन जनरल मुझे ऐसा लगता है इट्स वेरी प्योर बॉन्ड। मैं बहुत कम लोग से दोस्त बनती हूँ। लाइक मेरी दोस्ती सबसे नहीं होती है, मैं प्यार से सबसे बात कर पाती हूँ, लेकिन मैं दोस्त नहीं रख पाती। तो ये चारों से ना मेरा ऐसा कि मैं कल ही अब्दू से मिली, परसों में शिव स्टैंड और सर से मिली। तो इन लोग से मेरी जो फ्रेंडशिप है ना, कि वो लाखों के बीच में भी अगर खड़े रहेंगे तो मैं जोर से चिल्ला के ये ट्यूबलाइट इधर आ। तो इस टाइप की फ्रेंडशिप है। आई थिंक उनका अप एंड डाउन चाहे कुछ भी हो, चाहे हम इंस्टाग्राम एंड ऑल पे ना दिखाएं, लेकिन मुझे, उनको भी पता है, मुझे भी पता है कि आई विल ऑलवेज बी देयर। आई थिंक एमसी अभी इतना बिजी था, उसने मुझे मैसेज किया, उसने मेरा ध्यान रखा अपना माने। मतलब इस टाइप की फ्रेंडशिप है कि अगर उन लोग की जीत देख के मेरे आंखों में आंसू आ सकते हैं, तो आई थिंक ये तो मेरे लिए मोर देन मंडली, आई थिंक मैं उस ग्रुप का ना पार्ट होकर भी मैं जीत गई। तो आई थिंक मेरे लिए वो बहुत इमोशनल मोमेंट था, और मैं प्राउड हूँ। साजिद सर से लेके, एमसी स्टैन से लेके, अब्दू से लेके, शिव से लेके, प्रियंका से लेके, सब पे प्राउड हूँ। आई थिंक उनकी जीत मेरी जीत है। लॉकअप 2 एंड खतरों के खिलाड़ी 13 आ रहा है। आ रहा है, यस। और उसमें शालिन, शिव और रचना को भी ऑफर दिया गया है। खतरों के खिलाड़ी, राइट? यस, खतरों के खिलाड़ी लॉकअप, जो लॉकअप, वो मुन्नावर फौजी जहाँ पे हाँ कंगना आई नो, रनाउत बट ने, वो भी ऑफर आया है लोगों को। हाँ ऐसा बोल रहे हैं लोग। अच्छा, सो क्या अगर आपको ऑफर आएगा तो आप लॉकअप या खतरों के खिलाड़ी में जाना पसंद करेंगे? मैं मना तो नहीं करूंगी, लेकिन जब भी आएगा तो वो देखेंगे उस टाइम पे। आई थिंक उस टाइम पे, बिकॉज अगर आप देखें तो मेरी कोई पीआर टीम या मेरी कोई टीम नहीं है। मान्या होल एंड सोल यही है। मतलब अगर कहा जाए ना कि मैंने कभी पीआर टीम हायर किया था या मेरे पीछे कोई बैकअप टीम थी जो हैंडल करी थी, नहीं, मेरा भाई मेरे लिए सब कुछ था, वो हैंडल कर रहा था बाहर। बट मेरा भाई बहुत नाइव है, थोड़ा भोला है वो मेरी तरह। बट आई थिंक जब वो आएगा तो मैं डेफिनेटली सोचूंगी ज़रूर, क्योंकि मैंने ऐसे जैसे बोला कि मुझे लाइफ में सब कुछ चाहिए, तो मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि नहीं मुझे ये नहीं चाहिए। क्योंकि मेरे पास, जब आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हो ना, बहुत हम्बल फैमिली से आते हो, जब आपके फैमिली को वाले कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नहीं होते हैं, मतलब अगर आप मेरे फैमिली में कोई गवर्नमेंट जॉब में भी होते तो थोड़े स्मार्ट लेवल पे होते, कि उनको पता रहता है कि लोगों से कैसे डील करते हैं। मेरी फैमिली डे वर्कर कहते हैं ना, डेली वर्कर्स में आते हैं, एक रोज कमाते हैं, रोज हम खाते हैं, ऐसा। तो दे आर नॉट एट दैट लेवल कि वो लोगों को जज कर पाए। बट डेफिनेटली मुझे इतना पता है कि मैं सोचूंगी ज़रूर, बिकॉज मेरे लिए ऑप्शंस बहुत कम है। लेकिन जितना भी ऑप्शंस रहेंगे मैं सबको, मुझे सब कर दूंगी मैं। लाइक अगर मुझे बैक टू बैक भी शोज आएंगे ना, तो आई एक्सेप्ट एवरीथिंग, बट आई डू एवरीथिंग, बिकॉज आई जेन्युइनली बिलीव कि जब आपको अपॉर्चुनिटी आती है तो कहीं ना कहीं भगवान वो आपकी मेहनत का फल भेजते हैं, कि बेटा इस मेहनत का फल यही है, अभी ये ले लो। तो ये टाइप से मैं जज करते हर अपॉर्चुनिटी को। लेकिन जब भी आएंगे मैं ना नहीं बोलूँगी, क्योंकि आई थिंक मेरे लिए मेरा काम ही मेरा सब कुछ है।